नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं दिल्ली की शान कहे जाने वाले एफआई इस्माइली जी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। आज ये मौका है बहुत ही खुशी का। कहा जाता है कि हजारों मंजिलों का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। जब आम आदमी पार्टी ने अपना सफ़र आरंभ किया तो उस सफ़र में एक सिपाही था जिसका नाम था एफआई इस्माइली, जिन्होंने कभी अपने निजी हित के लिए राजनीति नहीं की, कभी स्वार्थ के लिए अपने कोई कार्य नहीं किया, सिवाय इनका एक उद्देश्य था, दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। आम आदमी पार्टी हमेशा एक अच्छे स्तर पर पहुंचकर लोगों की सेवा करे। तो ये भी माना जाता है कि ये सभी नेताओं के प्रिय हैं। आज ऊपर वाले की कृपा से इनको दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हम जानेंगे कि ये जो आज दिल्ली की शान है किस प्रकार से कौन कौन सी योजनाएं लेके आएंगी, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, किस तरीके से इस विभाग को आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे यहाँ पे आने वाले लोगों की और सहूलियतें मिल सके, इनको ऐसा कार्य करेंगे। स्वागत है आपका इस्माइली जी मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। सबसे पहले तो आपको मेरी दिल्ली मेरी शान परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप बताइए आपका सफ़र कैसा, ऐसा कौन सा सफ़र था जब कब आपको बहुत अच्छा लगा पहले और कब आप कभी कभार थम गए? पहले शुरुआत हम यहाँ से करते। नहीं, हम थमे कभी नहीं। एक्चुअली ये लंबी शुरुआत थी, अन्ना आंदोलन से हमने शुरुआत किया था और कभी सोचा नहीं था। तो उस समय तो ऐसी बात थी कि पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी, तो कभी सपने में नहीं सोचा था। ये तो समय बीतता गया और समय हालात से बदलते रहे। तो अन्ना आंदोलन में उस समय में एक नौकरी करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अन्ना आंदोलन में जब हमने सुना कि 5 तारीख को वहाँ पे जो है वो मतलब कि उसमें 5 तारीख से वो प्रदर्शन शुरू हो रहा है, तो मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। मुझे याद है आज वो डेट 5 अप्रैल 2011 5 अप्रैल 2011 का दिन था। और उस दिन जो है अन्ना हज़ारे महाराष्ट्र से आए थे, उनको एयरपोर्ट से रिसीव करना था। कुछ लोग, चंद ही लोग थे, 5-10 लोग थे, तो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके लाए थे। उनको राजघाट जाना था, वो राजघाट गए थे। राजघाट से फिर उनको जो है वो वहाँ पर बिठाया गया था। तो उस समय मुश्किल से आप समझें तो हार्डली 50 आदमी भी नहीं होंगे उस समय। जब पहला दिन था तो मैंने पहला छुट्टी लिया था अपने ऑफिस से, मैं वहाँ गया था। तो छुट्टी लेने के बाद फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने दूसरे दिन भी छुट्टी लिया, फिर तीसरे दिन भी लिया, फिर पूरा 1 हफ़्ता ले लिया। तो 1 हफ़्ता मैं उस आंदोलन में रात नौकरी में करता था। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये मतलब ये मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। मैं किसी कंपनी का प्रॉफिट कमा दिया, मुझे कमाना था, उनको पैसे कमाना था, यूज करना था, करवा दिया। तो मैं उसके लिए नहीं बनाऊँ, किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ। मैं एक्चुअली दिल्ली की जनता के लिए और देश की जनता के लिए बनाऊँ। तो क्यों ने देश की जनता के लिए और दिल्ली की जनता के लिए काम किया जाए। उस समय पार्टी का कुछ दूर दूर तक पता नहीं था कि पार्टी बनेगी और सरकार बनेगी, ऐसा कुछ था नहीं। तो बस बदलता गया। आप तो बाकी आपके सामने आप सब जानते हैं। सर, आपको बड़ा धैर्यवान व्यक्ति माना जाता है। लोगों को चुनाव आए, आपने अन्य को चुनाव लड़वाए। मुझे याद है कि आपने एक जंगपुरा सीट से आपने 1 सेकंड के अंदर किसी व्यक्ति को आपने चुनाव, आज वो इस दुनिया में भले ही शायद नहीं है, लेकिन आपने बड़े लोगों को चुना। कभी आपको ऐसा लगा कि आपको भी कभी कि मुझे भी उम्मीदवार होना चाहिए था? नहीं, देखिए उस समय हम लोग फर्स्ट इलेक्शन में कैंडिडेट ढूंढते थे। तो उस समय कैंडिडेट नहीं मिलते थे हमें चुनाव लड़ने के लिए। और मतलब कि अरविंद जी ने क्या रखा था कि भाई एक आपको अच्छा व्यक्ति ढूंढना है। तो जंगपुरा में जो वहाँ पर उस समय लोकल एमएलए थे वो कांग्रेस के सरदार जी थे। तो वो कोई मुझे ढंग का सरदार वहाँ मिल नहीं रहे थे। मतलब सरदार जी जो है ना वो इलेक्शन लड़ सकें खड़े होकर उनके स्वरूप में। तो मैंने उस समय 12 लोगों ने कहा, लोग तो कहते ही थे कि भाई आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, आपका इतना पकड़ है, आप पार्टी में भी हो, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो। मैं कहा नहीं भाई, अभी हम चुनाव लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए आए, हम भी चुनाव लड़ लेंगे कभी जब मौका मिलेगा। तो बहरहाल तो उसमें उस समय लकड़ी जो है वो आप जिनका नाम ले रहे हैं, धीर साहब, इत्तेफाक से उनकी डेथ हो गई और वो विधानसभा के अध्यक्ष बने, दिल्ली विधानसभा के पहले 6
अध्यक्ष विधानसभा के बने, गौरवपूर्ण बात है ये, अपने सिख समाज के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है ये। तो वो मतलब आप जानते हैं उसके बारे में कि वो कैसे आए हैं, उनको थे तो केवल 4 वोटों का रिजल्ट उस समय आया था। तो ये एक लंबा सफ़र है ये, बहुत राजनीति में बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। एक लंबा समय बीत गया तो अच्छी बात है। अक्सर पार्टी में देखा गया कि जिस भी व्यक्ति को आपने समझाया, जिस भी व्यक्ति को आप राजनीति में लेके आए, आखिरकार उसे टिकट भी मिला और वो चुनाव भी जीता। तो आपको एक दिल्ली की राजनीति का, ये कहेंगे देश की राजनीति का बड़ा रणनीतिकार मानते हैं, तो कैसा महसूस होता है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमारे पास आते हैं, उनको मैं चीज़ें बताता हूँ, वो पूछते हैं, अगर उनको जानकारी नहीं हो पूछते हैं। और ज़ाहिर राजनीतिक के आप समझिए एक्सपीरियंस तो हम लोगों को हो ही गया है, तो वो उस बात को मानते हैं। और चुनाव का अपना एक समीकरण होता है, चुनाव होता है, उसमें अपने अलग समीकरण होते हैं, उसमें अलग अलग पार्टी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो वो उस हिसाब से उनको हम बताते हैं, वो अगर मान लेते हैं तो उनको फ़ायदा हो जाता है, तो वो अच्छी बात है। और लोग अच्छे होते हैं, आप समझिए जो आते हैं आम आदमी पार्टी में, जो भी लोग आए हैं अच्छे लोग आए हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो किंग मेकर होता है उसके बाद कभी कभी एक समस्या आती है कि कुछ लोग किंग बनने के बाद किंग मेकर को भूल जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि धीर साहब जब विधानसभा स्पीकर बने, जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनका वहीं से विधानसभा से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे पार्टी में लाए और मुझे इतना सम्मान मिला। क्योंकि पूरा वर्ल्ड के सिख समाज जो है ना, वो उनको फ़ोन करने लगा, उनको दावत देने लगा, बुलाने लगा। तो विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद, हालांकि प्रोटोकॉल में नहीं होता, आप समझे, विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद तीसरे चौथे दिन, जहाँ तक मुझे याद है, वो मेरे घर आए, जीत साहब आए, हमारे घर आए। और लोग उनको, चूँकि तब तक वो टीवी पर आ चुके तो लोगों को पहचानने लगे थे कि विधानसभा अध्यक्ष है। तो लोग पूछने लगे कि भाई वही है विधानसभा अध्यक्ष जो उसमें टीवी में दिखते हैं, हम कहाँ, भाई वही आदमी है। तो आप उनसे हाथ मिलाइए। वो पैदल आए थे, गाड़ी उनकी बाहर हो गई थी, वो पैदल आए थे अंदर, फिर वहाँ से हमारे घर से पैदल बाहर गए थे। तो जो लोग रास्ते में मिले थे वो उन्हें देख रहे थे। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई मुझे ऐसा नहीं है, मुझे जिनको भी मैंने अपना साथी चुना या बनाया, या जिन्होंने मुझसे मदद ली या जिनको मैंने मदद किया, वो हमेशा मेरे साथ रही, बहुत सम्मान किया उन्होंने मेरा, हमेशा सम्मान किया। अभी आप जैसे कि उस कमेटी के चेयरमैन, इसकी क्या योजना है? उर्स कमेटी, दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी जो है, इसका देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ होता है, ये बुराड़ी में कैंप लगता है हर साल। एक अजमेर शरीफ के दरगाह, गरीब नवाज के दरगाह में एक उर्स होता है, सालाना उर्स होता है, जिसमें हिंदुस्तान से लाखों लोग आते हैं। लगभग 10 लाख लोग अजमेर शरीफ में पूरे हिंदुस्तान से ज़ियारत करने के लिए आते हैं, उर्स मनाने के लिए आते हैं। उसमें जो है वो लोग जो एक बड़ा तबका जो है, एक बड़ा पॉपुलेशन जिसको आप कह सकते हैं, वो एक बड़ा, मतलब कि ज़ायरीन उनको बोलते हैं, पॉपुलेशन कहना गलत हो जाएगा, ज़ायरीन है, तो उनकी श्रद्धा है, एक उनकी आस्था है। तो बड़ा ज़ायरीन जो है वो दिल्ली से होकर गुजरता है। और दिल्ली सरकार का मैं अरविंद जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अरविंद जी ने उनके यहाँ, मतलब कि समझिए, रहने का और खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य का, उनके पानी का, हर चीज़ की व्यवस्था बुराड़ी कैंप में हर साल होती है। और एक बड़ा कैंप लगता है, आप जैसे आप उसको ऐसे मैं आपको समझा सकता हूँ, आपने कुंभ मेला देखा होगा, कुंभ मेले में एक बड़ा व्यवस्था होती है। कुंभ में जो है वो एक टेंट्स लगते हैं, बड़े बड़े टेंट्स लगते हैं, उसी किस्म का एक ना, तो आप छोटा कुंभ मान लें, वैसा मेला टाइप का जो है सरकार व्यवस्था करती है और उसमें लोगों को सुविधा देती है। चेयरमैन साहब, जैसा कि मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, मैंने वो दौर भी देखा कि जब डॉक्टर परवेज मियाँ चेयरमैन रहे। और दिल्ली में कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब एक बहुत ही सुंदर तहजीब है। और उसके अंतर्गत जब मैं देखा कि वहाँ पे हर समाज जब ज़ायरीन आते हैं तो उस कार्यक्रम में, ये कहेंगे बहुत बड़े महोत्सव में, काफ़ी लोग, हर समाज के लोग आते हैं, सम्मान भी किया जाता है, क्योंकि उसी दौरान कुछ ये कहें कि कांवड़ का भी दौर चल रहा होता है। तो वो खूबसूरती आगे भी कायम रहेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी। कांवड़ का तो आप देखिए, उर्स का और तीर्थ यात्रा कमेटी हमारी ऑलमोस्ट एक जैसी है, लगभग समय भी वही होता है। हाँ, सेम फंक्शन सेम होता है, कोई वो नहीं है। और आप ये देखें कि मतलब कि उनका भी जो कांवड़ का जो मकसद होता है वो सेवा करना होता है, और उस कमेटी का मकसद भी सेवा करना है। तो दोनों में जो भावना है वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और जहाँ तक आपने बोला गंगा जमुनी तहजीब का, तो वो तो उर्स में तो ज़बरदस्त है, जो भाई मज़ार जो होते हैं हमारे, दरगाह शरीफ होते हैं, उसमें हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, और सभी की आस्था होती है। तो उसमें सब लोग अपना मन्नत लेकर के जाते हैं, मन्नत मांग के जाते हैं कि मन्नत
और कुछ लोग मन्नत मांगने जाते हैं और कुछ लोग जिनका मन्नत पूरा हो जाता है वो उसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो दो तरह के लोग वहाँ पर जाते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग होते हैं। तो गंगा जमुना तहजीब तो आप समझिए हिंदुस्तान में है ही। आज भले ही राजनीति में कुछ हो रहा हो, वो अपने बांटने की कोशिश कर रहे हो, मगर ज़मीनी स्तर पर तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीनी स्तर पर तो भारत एक है और एक ही रहेगा। आपको बड़ा धैर्यवान, शालीन या एक है कि बड़ी दूरदर्शिता वाला व्यक्तित्व माना जाता है। राजनीति में कोई 5 साल 10 साल मेहनत करता है, कभी वो निराश हो जाते हैं कि कभी किसी को टिकट नहीं मिलता, कोई पद नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए कोई संदेश? नहीं, मैं कहना चाहूँगा, देखिए कि मैं जिस तरह से पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, तो आज कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश है। पूरे दिल्ली के कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। अभी मैंने एक ज्वाइनिंग का प्रोग्राम किया था जिसमें माननीय स्पीकर साहब राम निवास गोयल साहब, स्पीकर साहब यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, वो आए थे। इमरान हुसैन साहब थे, करीब 8-10 काउंसलर भी थे। रहमान भाई हमारे एमएलए वो भी आए थे। चेयरमैन आए थे, तामिल अकेडमी के वो अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, वो भी आए थे। तो कुछ बहुत सारे मौजूद लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता, हमने 50-60 लोगों को कुल बुलाया थे, 300 लोग आ गए। तो वो एक आप समझिए प्यार झलकता है। और ये कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं बड़ा एक समझिए उनके अंदर एक उम्मीद जागी है कि भाई अगर एक पुराना आदमी मेहनत कर रहा है और उसको कहीं न कहीं पार्टी की तरफ से रिकॉग्निशन मिलता है तो उन्हें भी ज़रूर मिलेगा। ऐसी उम्मीद उनके अंदर जागी है और उससे जो जोश है उनके पार्टी के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एफआई इस्माइली जी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोगों ने शुभकामना देने आए हैं, क्या विचार हैं उन लोगों के इस्माइली जी के प्रति और क्या भावना रखते हैं, अब हम बात करेंगे। भारत के सूफी गायक व कव्वाल, जिनकी कव्वाली पे सभी लोग झूम उठते हैं, आज एफआई इस्माइली जी की इस ये कहें ताज पोछी के अवसर से यहाँ पर उपस्थित है। हम इनसे पूरा परिचय और 2 शब्द सुनना चाहेंगे, क्या महसूस हो रहा है। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम यूसुफ खान निज़ामी कव्वाल है और मैं दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हज़रत अमीर खुसरो वहाँ का दरबारी कव्वाल हूँ। और हिंदुस्तान और दिल्ली हज़रत अमीर खुसरो के नाम से जानी जाती है, फ़न मौसीकी और गंगा जमनी तहज़ीब के ताल्लुक़ से। और हज़रत अमीर खुसरो ने गंगा जमनी तहज़ीब को बहुत बढ़ावा दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शान चमन है दिल्ली, शान चमन है दिल्ली और शान वतन है दिल्ली। देखो निगाह शौक़ से दिल्ली के नज़ारे, देखो निगाह शौक़ से दिल्ली के नज़ारे, तहज़ीब की जन्नत है जमुना के किनारे। आपके और हमारे हर दिल अजीज एफआई इस्माइली आज उस कमेटी के चेयरमैन, क्या कहना चाहेंगे रोशन जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कव्वाली के ताल्लुक़ से, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, बात अघम कह दीनी रे मुँह से नैना मिला के, खुसरो निजाम के बलबल जाइए, खुसरो निजाम के बलबल जाइए, मोहे सुहागन की नीरे मोह से नैना मिला के। रूहानियत का मरकज़ ईमान की निशानी, रूहानियत का मरकज़ ईमान की निशानी, सारे जहां में इसका कोई नहीं है सानी, 22 ख्वाजा की चौखट है शहर दिल्ली, सदियों से जो रही है भारत की राजधानी। आधा ऐसे ही लोग दिल्ली की शान होते हैं जो हमेशा दिल्ली की तहजीब और दिल्ली की परंपरा को कायम रखते हैं। हम एक बार फिर इनके बीच कभी आएंगे, कभी इनसे खास मुलाकात करेंगे और हम इनकी जो रूह बिल्कुल अंदर से सूफी संतों के लिए हमेशा लफ्ज़ बयां करती है, उनको शब्दों में ज़रूर पिरो के आपके सामने एक बार लाएंगे। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टेट हज कमेटी के अंदर हमारे साथ एक भाई हैं, साथी हैं, अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे कैसा महसूस हुआ। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम रियाज अहमद है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने इस्माइल साहब को दिल्ली स्टेट कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं और जब से आम आदमी पार्टी बनी है और ये बहुत एक खुशी का मौका है। शुक्रिया। हमारे साथ शुभकामना देने वालों में एक और साथी हैं
जो यहाँ पे इस्माइल जी को शुभकामना देने आए हैं। सर कैसा महसूस करते हैं आप? सब पहले आपका नाम। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस्माइल साहब को जो है श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्स कमेटी का चुना है और हमें उम्मीद है वो काफ़ी अच्छा करेंगे और लोगों की जो भी उम्मीद है उस पर खड़े होंगे। अब हमारे साथ एक साथी और हैं जो कि मेंबर भी हैं और जाने माने एक समाज सेवक भी हैं। कैसा महसूस होता है इनके साथ रह के FI इस्माइल जी के साथ, ये हमें जानकारी देंगे कैसा व्यक्तित्व है। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं 18 साल से उस कमेटी के हूँ और इससे पहले चौधरी सलाउद्दीन साहब चेयरमैन रह चुके हैं। उसके बाद जाकिर भाई इस्माइली भाई साहब आए हैं और हमारी उम्मीद तो ये है कि इस्माइली भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 2 जो चेयरमैन आए उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं ये। इन्होंने आकर के काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट करा है, काम करा है। तो यही है तो हमारे आगे चल रही है उस मेले की तैयारी। अब देखिए क्या होता है। हम इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने विचार रखे और हम उम्मीद करेंगे कि सभी कार्य FI इस्माइल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे हों और लोगों को सुविधाएं मिलें। मेरी दिल्ली मेरी शांति आज खास मुलाकात में मैं गोपाल राजपूत करन, दिल्ली स्टेट हज कमेटी से बबीता राजपूत के साथ।